गांव के एक छोटे से कोने में स्थित पुराने पेड़ों और शांत वातावरण के बीच एक कुटिया थी। इस कुटिया में 80 वर्षीय रामदेव रहते थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में उनकी जीवन की कहानी छिपी हुई थी। रामदीन का जीवन संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरा था। उन्होंने बचपन में माँ बाप को खो दिया था और गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करते हुए जीवन व्यतीत किया। रामदीन की पत्नी सरला का वर्ष पहले निधन हो गया। उनके 2 बेटे राजू और मोहन बड़े होकर शहर चले गए थे। शुरुआत में वे हर महीने चिट्ठियां भेजते थे और त्योहारों पर घर आते थे, लेकिन समय के साथ उनकी व्यवस्थाएं बढ़ गई और गांव आने का सिलसिला कम होता गया। रामदीन धीरे धीरे अकेले पड़ गए। रामदीन ने अपनी जिंदगी सादगी से बिताई थी। उनके दिन सुबह सूरज की किरणों के साथ शुरू होते और रात चूल्हे की धीमे उजाले में खत्म। लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। वे हमेशा आसमान की ओर देखते जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहे हो। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनकी अकेलेपन को कोई नहीं भर सकता था। एक दिन गांव के सरपंच हरिहर रामदीन के पास आए और बोले, दादा आप अपने बेटों को बुला लीजिए, अब उम्र हो चली है और आप अकेले यहाँ कैसे रहोगे। रामदीन ने हल्की मुस्कुराई के साथ कहा, हरिहर बेटों को शहर की चकाचौंध राहत आ गई है, मैं उनकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। रामदीन ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन डाकिया ने उन्हें एक पत्र दिया। पत्र उनके छोटे बेटे मोहन का था। उसने लिखा था कि वह अपने बड़े भाई के राजू के साथ गांव आ रहा है। यह खबर रामदीन के दिल को सुकून देने वाली थी। एक हफ्ते बाद दोनों बेटे गांव पहुंचे। रामदीन की आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक जल्द ही फीकी पड़ गई। बेटे केवल पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए आए थे। पिताजी, शहर में हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। आपकी जमीन और कुटिया का क्या करोगे आप? इसे बेच दीजिए और हमारे साथ चलिए, राजू ने कहा। रामदीन ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में जो दर्द था उसे बेटे समझ नहीं पाए थे। रामदीन ने बेटों को समझाने की कोशिश की, बेटा यह जमीन और कुटिया मेरी आखिरी सांस तक मेरा सहारा है। इसे बेचने का मतलब मेरी जड़ें काट देना होगा। लेकिन बेटे अपनी बात पर अड़े रहे। वे पिता के प्रेम और भावनाओं को समझने की जगह उनके साधारण जीवन को एक बोझ मार रहे थे। रामदीन ने अपनी हार मान ली। उन्होंने जमीन और कुटिया दोनों बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने वसीयत लिखी कि उनकी मृत्यु के बाद जो भी धनराशि बचेगी वह गांव के मंदिर और स्कूल को दान कर दी जाएगी। बेटों को इससे गहरा झटका लगा, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। अंतिम यात्रा की तैयारी करते हुए रामदीन ने गांव वालों को बुलाया और उनसे विदा ली। उन्होंने कहा, जीवन की यह यात्रा बहुत सुंदर रही, लेकिन अब मुझे विदा लेना है। मेरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद यह गांव तरक्की करे और हर बच्चे को शिक्षा मिले। रामदीन ने अपनी आखिरी रात गांव के मंदिर से बिताई। सुबह होते ही उनकी मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए। उनके बेटे भी वहां मौजूद थे, लेकिन वे शर्मिंदा और चुप थे। रामदीन की वसीयत के अनुसार उनकी बची हुई संपत्ति से गांव की स्कूल का निर्माण किया गया और एक मंदिर की मरम्मत की गई। उनके नाम पर एक पुस्तकालय भी बनाया गया, जहां गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। रामदीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी वृद्धों की है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अकेलेपन और अपनों की अपेक्षा का सामना करते हुए है। उनका जीवन यह सिखाता है कि असली खुशी संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। गांव के लोग आज भी रामदीन को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहते हैं। उनकी अंतिम यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि जीवन का असली सार प्रेम, सेवा और त्याग में है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।